नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद में आपका स्वागत है। आज हम लोग रामानुजन टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2022 के प्रश्नों का हल डिस्कस करेंगे। बारी बारी से हम क्वेश्चन को लिखेंगे और उसके बेसिक्स को भी बतलाएंगे और तब उसका हल बतलाएंगे। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 1-2 मिनट में, आधा मिनट में भी हो सकता है, लेकिन हम डिटेल में बतलाएंगे कि प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा, उसका बेसिक क्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इफ A is equal to this matrix 2 into 2 matrix is such that A square is equal to I, unit matrix I, then choice है A 1 minus alpha square minus beta gamma is 0, B है 1 plus alpha square plus beta gamma is 0, C है 1 minus alpha square प्लस बीटा गामा 0, और डी है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 0। तो ये ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, 2 रो 2 कॉलम है, 2 into 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए स्क्वायर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमको बतलाना है कि इसमें से कौन सा चॉइस सही है। तो अब आइए, ए दिया हुआ है तो हम ए स्क्वायर निकालते हैं। सॉल्यूशन यहां ले रहे हैं, गिवन ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर हम निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब होगा ए इंटू ए। तो इस मैट्रिक्स ए लिखा और फिर ए लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। इसका फर्स्ट रो लीजिए और इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ मैट्रिक्स 2 into 2 मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स भी 2 into 2 है, ए भी 2 into 2 है, दूसरा ए भी। ये रो, ये कॉलम की संख्या फर्स्ट मैट्रिक्स में, इसमें रो की संख्या इक्वल है। तो ये ए स्क्वायर कैसा होगा, 2 into 2। खैर स्क्वायर मैट्रिक्स में तो जितने ऑर्डर का है, ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट ए स्क्वायर भी 2 into 2 मैट्रिक्स आएगा। अब इसका पहला रो पहला कॉलम यहाँ लिख रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट रो में क्या है, आप मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, अल्फा बीटा, और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है, अल्फा गामा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर अब प्लस बीटा गामा। तो ये फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब फर्स्ट रो को यहाँ सेकंड कॉलम से कीजिए। फर्स्ट रो यहाँ से लीजिए, बारी बारी से सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ फर्स्ट रो में लिखिए। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से क्या होगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। फर्स्ट रो यहाँ से लिया, फर्स्ट रो ये है अल्फा बीटा, और यहाँ सेकंड कॉलम है ये, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, यानी 0 आ रहा, तो ये 0 हो गया। अब आइए सेकेंड रो लीजिए। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा 0, और ये सेकेंड रो का सेकेंड से सेकेंड कॉलम से, तो गामा बीटा माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर। तो गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, यानी गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और ये दिया हुआ है ए स्क्वायर, ये हुआ ए स्क्वायर इज दिस, और ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है, आई का मतलब 2 into 2 मैट्रिक्स हुआ 1 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, इक्वल है। तो अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ देखें तो ये
ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यहाँ 1 है, तो क्या आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का लेफ्ट हैंड साइड में ये और राइट हैंड साइड में 1 है, तो इक्वल टू 1। और ये तो 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 0 है, 0 इज इक्वल टू 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये भी 0 इज इक्वल टू, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अगेन 1, तो वही आ रहा है, फाइनली यही आ रहा है केवल, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा गामा। अब यहाँ देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा गामा एक साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो देखिए तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल माइनस बीटा गामा इज 0, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा 0, ये फर्स्ट चॉइस में है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर इज ए। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज 0, यही आंसर हमारा हुआ, तो इसका आंसर हुआ ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स I minus I minus I and B is equal to 1 minus 1 minus 1 1, then A8 is equal to, चॉइस है 4B 128B, थर्ड चॉइस है माइनस 128B, और फोर्थ चॉइस है माइनस 64B। तो देखिए इसमें हम कैसे बढ़ते हैं, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो A8 हमको निकालना है, और A8 B के टर्म्स में चारों चॉइस में है आंसर, तो ये कितना होगा, A8 हम निकालते हैं। तो A दिया हुआ है तो फिर से ये लिखने की जरूरत नहीं, हम A स्क्वायर पहले निकालते हैं। A स्क्वायर का मतलब A इंटू A है ये I माइनस I, और फिर A को लिखते हैं, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं इसका, चूँकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फर्स्ट रो उठाया और बारी बारी से कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, I इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है माइनस 1, आई स्क्वायर होता है माइनस 1। तो ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया तो आई स्क्वायर माइनस 1, और माइनस आई इंटू माइनस आई, ये भी आई स्क्वायर हो गया, तो ये भी माइनस 1। तो आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर यानी माइनस 1 प्लस माइनस 1 यानी माइनस 2 हो गया, तो ये हो गया माइनस 2। अब आइए इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कीजिए, तो आई इंटू माइनस आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस 1 है तो 1 होगी, और माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर, तो ये भी माइनस आई स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, यहाँ 2 आ गया। और फिर अब सेकेंड रो को बारी बारी से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस आई इंटू आई माइनस आई स्क्वायर, और आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, और माइनस आई स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस आई स्क्वायर 1 प्लस 1 2 यहाँ हो गया। और यहाँ सेकेंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से हमने कर लिया, सेकेंड कॉलम से माइनस आई इंटू माइनस आई स्क्वायर, और आई इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो माइनस 1
प्लस -1 यानी -2 हो गया। तो ये आ गया हमारा। चूँकि b के टर्म में लाना है तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखिए b दिया हुआ है 1 -1 -1 1, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले, -2 कॉमन ले लें तो एग्जैक्टली यही आ जाएगा। तो -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 1, यहाँ -1, यहाँ -1 और यहाँ 1। देखिए तो ये b है कि नहीं, ये मैट्रिक्स जो आया ये तो वही b है, यानी इक्वल टू -2b। हाँ, एक चीज़ जानिएगा, मैट्रिक्स में जो बाहर लाते हैं तो सभी एलिमेंट में वो फैक्टर होना चाहिए। तो 2 सब में है, 2 हम कॉमन ले सकते थे, अब -2 ले लिया, एग्जैक्टली यही आ गया, यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया। या पहले 2 कॉमन लीजिए फिर वो -1 कॉमन लीजिएगा तो यही आया। तो क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू -2b। अब तो बहुत आसान है, a8 हमको निकालना है। a8 का मतलब क्या होगा, a8 का मतलब a स्क्वायर 4 टाइम्स करना है, और a स्क्वायर -2b है तो -2b और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, हम थोड़ा स्लो कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो -2 ये कितना हो गया, -2 ये 16 हो गया, 16 b4 आ गया। और फिर b स्क्वायर निकालिए तो क्या होगा, b स्क्वायर निकालेंगे तो b इंटू b क्या हुआ, 1 -1 इंटू 1 -1 1। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से 1 + 1 2 हो गया, और फर्स्ट रो को सेकंड से -1 -2 आ गया, और ये इसको इससे तो -2 आ गया, और सेकंड रो का फर्स्ट से तो 1 + 1 2 आ गया। ये आ गया कितना, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो वही b हो जाएगा, यानी 2b। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2b। तो हमको b4 चाहिए, तो b4 क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, और b स्क्वायर -2b है तो -2b इंटू -2b, ये 4b स्क्वायर, और फिर b स्क्वायर रख दीजिए, b स्क्वायर -2b है तो 4 इंटू -2b -8b। तो ये आ गया b4 -8b, और यहाँ पर हम रख देते हैं नंबर 1 अगर दिए रहते तो a8 इज इक्वल टू 16, और b4 कितना आया -8b, तो -128b। फिर से एक बार देख लिया जाए, a स्क्वायर हमने निकाला, a स्क्वायर आया ये, इसमें -2 कॉमन ले लिया तो 1 -1 1 यानी यही b हो गया। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू -2b। तो a8 क्या होगा, ये a स्क्वायर 4 टाइम्स तो ये हो गया 16 b4, और b4 निकालने के लिए b स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो b स्क्वायर क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया 2b। तो b स्क्वायर 2b हो गया, तो b4 होगा 2b इंटू 2, सॉरी ये 2b है, ये b स्क्वायर -2b नहीं है 2b है, तो ये प्लस कर दीजिए, ये तो ये हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4 इंटू 4 ये कितना हो गया 4b स्क्वायर, यहाँ फ़र्क पड़ा, ये प्लस है तो ये 8b, तो ये हो गया 8b, तो ये 128b। ये माइनस साइन गलत हो गया था, यहाँ माइनस नहीं था, इक्वल टू था, तो ये 2b एक्चुअली था। तो b स्क्वायर 2b है तो b4 हुआ 2b इंटू 2b 4b स्क्वायर, और b स्क्वायर फिर 2b तो 8b, तो b4 हो गया 8b, तो यहाँ रख दीजिए a8 इज इक्वल टू 16 b4 एंड b4 इज इक्वल टू 8b, तो 16 इंटू 8b 128b। ये माइनस गलत हो गया था साइन, यहाँ माइनस नहीं था इक्वल टू था,
तो हमने यहीं पर प्लस कर दिया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 128 भी। देखिए ये फिर से देखिए, ए स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया, -2b आया, तो a8 हो गया 16b4, और b स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया 2b, तो b स्क्वायर 2b, तो b4 हो गया 4b स्क्वायर, और फिर b स्क्वायर रख दिया 2b, तो 8b हो गया, b4 हो गया 8b, यहाँ रखिए 16 इंटू b4 के जगह पर 8b, तो 128b। फाइनल आंसर कौन सा हुआ? b हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं, इफ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी and this determinant delta is equal to x plus omega square, omega 1, omega square 1 plus x, 1 x plus omega square is equal to 0. Then the value of x is, the value of x is, चॉइस है 0, 1, -1, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एक इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है उससे x का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम इस इक्वेशन को लेकर के चलते हैं, ये इक्वेशन लेकर के चलते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज x ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस x 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। आप जानते हैं ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 का एक क्यूब रूट 1 होता है, तो नॉट इक्वल टू 1 का मतलब ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसका प्रॉपर्टी होता है कि ओमेगा क्यूब होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। अब यहां देखिए डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि किसी रो में किसी दूसरे रो को ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड और सबट्रैक्ट कर सकते हैं, उसी तरह से कॉलम में भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को अगर ऐड कर दें तो देखिए क्या आता है। यहाँ प्रॉपर्टी था ओमेगा क्यूब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो फर्स्ट कॉलम में सेकेंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए तो क्या आएगा, x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, यानी x प्लस, हम क्या कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के जगह पर C1 के जगह पर C1 प्लस C2, ये ऑपरेशन हम कर रहे हैं, C1 के जगह पर C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है, तो यहाँ केवल x आ जाएगा। यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 वो 0 हो जाएगा, प्लस x यानी x आ जाएगा। और यहाँ भी ऐड कीजिएगा तो 1 प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो यहाँ भी x आ जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम में C1 के जगह पर हम C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो ये आ गया, इस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अब यहाँ आ गया ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ x प्लस ओमेगा, यहाँ 1 प्लस x ओमेगा स्क्वायर। आप चाहिए तो x कॉमन ले सकते हैं, x अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा 1 प्लस x ओमेगा स्क्वायर 0। आप 1 आ गया तो 2 0 बहुत आसानी से ला सकते हैं।
सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस कर दीजिए, थर्ड रो में से भी फर्स्ट रो को माइनस कर दीजिए, या और कोई उपाय, या एक्सपेंड भी कर सकते। पहले 2 जीरो लाते हैं तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस कर दिया, या फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ते हैं, फर्स्ट रो को एज इट इज छोड़ दिया, और R2 के जगह पर हम R2 माइनस R1 कर दे रहे हैं, ताकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और R3 के जगह पर भी R3 माइनस हम R1 कर रहे हैं। तो देखिए तो क्या आएगा, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करेंगे, या बाहर में तो x है, 1 माइनस 1 जीरो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और यहाँ 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ ओमेगा कैंसिल, x आ जाएगा, और यहाँ ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 2 जीरो आ गया तो इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड कर दीजिए, तो ये हो गया x, और एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू दिस, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया, ये x और ये मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा 4 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा 4 ओमेगा हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो माइनस 1, और ये ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फाइनली आंसर हम लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया x, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, तो यहाँ रखिएगा तो माइनस ओमेगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा, तो फाइनली आ गया x, ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया, एक 0 आ गया, और दूसरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओमेगा। अब आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या दिया। देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो 0 तो आ रहा है, इसमें 0 तो है, ऑल वैल्यूज नहीं कर, द वैल्यू ऑफ x इज, तो x का एक वैल्यू 0। अब कहिएगा कि सिंगल चॉइस अगर क्वेश्चन है कि एक ही चॉइस करेक्ट है, तब तो हमको इतना आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, हम यहीं से कह सकते थे। बस एक स्टेप में क्या किया कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड किया, यहाँ x आ गया, तो नेचुरली x बाहर आएगा, और x इंटू दिस 0, तो x तो 0 हो ही जाएगा। तो एक आंसर तो 0 यहीं पर क्लियर था, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। सारा आंसर अगर निकालना रहता, ऑल वैल्यूज ऑफ x, इस प्रॉब्लम में हमने डिटेल में कर दिया कि सारे वैल्यूज कैसे निकालेंगे, लेकिन हम आंसर यहीं देख करके बिना कुछ किए हम यहीं से आंसर मार्क कर सकते थे कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड ऐड किया तो x, यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन लिया, इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 0। कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन डिटेल में अगर पूरा सॉल्यूशन निकालना रहता, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ नहीं करना था, बिना कैलकुलेट किए यहीं से आंसर हम मार्क कर सकते थे। लेकिन अगर सॉल्यूशन निकालना रहता तो ये पूरा प्रोसेस हुआ, x कॉमन लिया, 1 1 1 हुआ, इस रो में से सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, तो 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, यहाँ x, यहाँ फर्स्ट को थर्ड को रो में से माइनस किया, तो 0 यहाँ हो जाएगा x, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब एक्सपैंड कर दिया इसके अलॉन्ग, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, ये एक्सपेंड कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा 4 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये माइनस ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये माइनस 1,
और ये फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा 3 ओमेगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक फैक्टर x हुआ, दूसरा 3 ओमेगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओमेगा। फिर हम इससे निकालते, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इस प्रॉब्लम में तो यहीं पर आंसर हो जाता, तो हम कुछ बिना किए हुए, कैलकुलेट किए हुए ही हम आंसर निकाल सकते थे। इसमें फिर ओमेगा का वैल्यू रखते हम और x निकलेगा, ओमेगा का वैल्यू रखते और डे मॉर्गन थ्योरम लगा देते तो उससे x निकल जाएगा। पोलर फॉर्म में ला करके कर सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हो गया बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए। फर्स्ट कॉलम में सेकंड थर्ड ऐड कर दिया, x कॉमन आ गया, x इज इक्वल टू 0। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, द नंबर ऑफ solutions of the equation sin x into cos 3x sin 6x into cos 2x in the interval 0 pi r। चॉइस नंबर ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन दिस इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई में, क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई में इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो हम शुरू करते हैं। दिया हुआ है, गिवन, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इंटू कॉस 3x इज इक्वल टू साइन 6x इंटू कॉस 2x। हम फार्मूला जानते हैं, 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी का। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सुविधा के लिए ये बड़ा वाला पहले लिखते हैं एंगल, कोई ज़रूर नहीं है, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है, आप साइन एक्स कॉस 3x भी लिख सकते थे। और यहाँ हो गया 2 साइन 6x कॉस 2x, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 कॉस ए साइन बी और यहाँ 2 साइन ए कॉस बी, फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये कितना होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। और अगर हम साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कैलकुलेट करें तो उसमें साइन ए कॉस बी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए साइन बी, और यहाँ से भी कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी आएगा। तो यहाँ देखिए 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्म है और ये 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्म है, तो फार्मूला बैठाइए तो 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए है 3x, बी है x, तो साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन 4x, और माइनस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए है 3x, बी है x, तो माइनस साइन 2x। यहां बतलाइए तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या होगा, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, ए है 6x, बी है 2x, तो साइन ए प्लस बी 6x प्लस 2x 8x, और ये प्लस साइन ए माइनस बी, तो 6x माइनस 2x 4x, साइन 4x कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया,
ये आ गया साइन 8x प्लस साइन 2x, एक साइड में ले गए 0। अब आप जानते हैं साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। साइन c प्लस साइन d क्या होता है? साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो c ये है 8x और d है 2x। तो क्या होगा? साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2, 8x प्लस 5x बाई 8x प्लस 2x बाई 2, 5x हो गया, इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो 8x माइनस 2x 6x बाई 2 3x। अब ये 0 हो गया तो बारी बारी से 0 करेंगे। इसको 0 करेंगे एक बार इसको 0 करेंगे। a इंटू बी अगर 0 है तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है। तो साइन 5x को 0 कहते हैं। नाउ साइन 5x इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं साइन थीटा अगर 0 है तो सॉल्यूशन इसका जनरल क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई। साइन थीटा 0 तो थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से हो गया 5x इज इक्वल टू n पाई, यानी x इज इक्वल टू n पाई बाई 5, जहाँ n क्या है? 0 1 2 एंड सो ऑन। n इंटीजर है, प्लस ये इंटीजर है। हमको यहाँ चूँकि 0 से पाई में देखना था इसलिए हम ऐसा लिए हैं। तो अब इस इंटरवल में 0 से पाई में कौन सा आता है? n 0 देंगे तो 0 आएगा। तो n 0 when n is 0 x is 0। जब n क्या है? 1 है तो x पाई बाई 2, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 5 सॉरी। x 1 लेंगे तो पाई बाई 4, 2 लेंगे तो क्या होगा? अब लिखते जाते हैं। x n 2 लेंगे तो क्या होगा? तो x हो गया पाई बाई 5, 2 लेंगे तो 2 पाई बाई 5। देखते जाना, 0 से पाई तक ही होना चाहिए। 3 लेंगे तो क्या होगा? 3 पाई बाई 5, 4 लेंगे तो 4 पाई बाई 5 और 5 लेंगे तो 5 पाई बाई 5 यानी पाई। तो x आ गया 0 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, 4 पाई बाई 2 पाई बाई 5, पाई बाई 5, ये 4 पाई बाई 5 पाई। और दूसरा वाला लेते हैं cos 3x इज इक्वल टू 0। cos थीटा अगर 0 है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ 3x क्या होगा? ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और n का वैल्यू 0 1 2 इस तरह से इंटीजर देना है। क्योंकि 0 से पाई में कंसिडर करना है इसलिए हम माइनस वाला नहीं ले रहे हैं। तो x, इससे x क्या होगा? x हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 6। अब n 0 रखते हैं, हमको इस इंटरवल में चाहिए 0 से पाई में। n अगर 0 लेंगे तो पाई बाई 6 होगा, तो x पाई बाई 6। अगर n 1 लेंगे तो 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2 आ जाएगा। n 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। n 0 लिया तो पाई बाई 6, n 1 लिया तो हो गया 3 पाई बाई 6 यानी पाई बाई 2, और n 2 लिया तो 5 पाई बाई 6। अब आगे ले लेंगे तो वो पाई के बाहर चला जाएगा, 3 लेंगे तो 7 पाई बाई 6। तो x का 3 वैल्यूज यहाँ आया और यहाँ कितना आया है? 0 पाई बाई 6, 2 पाई 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ और 3 यहाँ, लेकिन इसमें 9 तो आंसर है नहीं, इसलिए कहीं चॉइस में गड़बड़ी है या इस क्वेश्चन में। फिर से देख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने दोनों साइड में, तो 2
कॉस ए साइन बी का फार्मूला, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और इधर 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी इन प्लस साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 4x कैंसिल, एक साइड में ले गए, साइन 8x प्लस साइन 2x 0, तो साइन सी प्लस साइन डी पर तोड़ेंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आ गया। 5x साइन 5x को 0 करेंगे तो साइन थीटा 0, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई, तो 5x इज इक्वल टू एन पाई, x इज इक्वल टू एन पाई बाई 5, और n का वैल्यू देंगे 0 देंगे तो 0, ये क्लोज्ड इंटरवल 0 पाई है तो 0 भी लेना है, तो 0 देंगे तो 0, 1 देंगे तो पाई बाई 4, 2 देंगे तो 2 पाई बाई 1 देंगे तो पाई बाई 5, 2 देंगे तो 2 पाई बाई 5, 3 पाई बाई 5, 4 पाई बाई 5, 5 पाई बाई 5, दैट मीन्स पाई। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, और 0 भी एक आया है क्योंकि 0 उसमें इंक्लूडेड है, तो ये हो गया 6 सॉल्यूशन, तो यहीं पर आ गया। और दूसरा वाला फैक्टर cos 3x को अगर 0 करेंगे, हाँ दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा कि नहीं ये देखना चाहिए हमको, बेसिक ये, हाँ ये एक पॉइंट है, इसको मार्क करते हैं। तो यहाँ cos 3x अगर 0 लेते, देखिए यहाँ पर cos 3x अगर 0 लीजिएगा, ये पॉसिबल है कि नहीं ये हम देख रहे हैं। cos 3x 0 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, और cos 3x 0 लेंगे तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यहाँ 2 है तो ये तो मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीपल कॉस मल्टीपल ऑफ पाई प्लस माइनस 1 होता है, और साइन ये 6x है, तो यहाँ अगर हम रखेंगे 2n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो 2 कैंसिल ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई हो जाएगा, तो 0 हो जा रहा है, मल्टीपल ऑफ पाई आ जा रहा है। 6x के जगह पर अगर ये हम रखेंगे तो मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये भी 0 ये भी 0 हो जा रहा है। cos 3x 0 होने पर भी दोनों साइड इक्वल है, इसलिए ये भी आंसर एक्सेप्टेबल है। आप चाहिए तो रख करके चेक कर लीजिए कोई एक वैल्यू, हम पाई बाई 6 रखते हैं तो साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस ये पाई बाई 2 0 हो गया, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, और यहाँ रखेंगे पाई बाई 6 तो 6 पाई बाई 6 साइन पाई 0, दोनों साइड इक्वल तो आ ही रहा, इसलिए ये भी सॉल्यूशन, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर कहते हैं 0 इस इंटरवल में तो 9 आ जा रहा है। अगर ओपन इंटरवल ले लेते तो 2 सॉल्यूशन कम हो जाएगा, 0 इसमें नहीं लेंगे, पाई भी नहीं लेंगे। तो खैर ये मेथड हुआ, इसमें चॉइस में हो सकता है कोई नंबर में इसमें गड़बड़ी हो, वो चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन सॉल्यूशन यही हुआ। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर इसमें पूछें तो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और एक 0, 6 7 8 9 सॉल्यूशंस हो गए, और सब इसको सेटिस्फाई। इसमें आप फर्स्ट वाला देख लीजिए कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। ये फैक्टर लेकर के 0 किया है तो सेटिस्फाई तो करेगा ही। ये 0 रखेंगे तो साइन 0 0, ये 0, पाई बाई 5 रखेंगे तो साइन पाई बाई 5 आप रख करके देख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 9 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर हम स्टॉप करते हैं।